राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। कैसे आप सभी लोग? माता रानी की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और यही आशा करते हैं कि माता का आशीर्वाद, माता की कृपा आप सभी पर सदा ही बनी रहे। और इसके साथ ही सबसे पहले आप कीजिए माता रानी के दर्शन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाएगी, है ना। जिन लोगों ने कर ली है तो वो लोग कर चुके हैं और कुछ लोग अभी नहीं कर पाए हैं तो वो करेंगे और कुछ लोग संध्या के समय करेंगे। तो आज कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आज माता के नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। तो माता ब्रह्मचारिणी का क्या भोग होता है, माता के क्या स्वरूप होता है, माता की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए और माता को हम कैसे मनाएं, माँ की कृपा के पात्र हम कैसे बने, माता को क्या भोग लगाएं, ये सारी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। उसके साथ ही हम बहुत सुंदर से दर्शन करा रहे हैं आपको माता रानी के। और देखिए, कलश देवता के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो माता ब्रह्मचारिणी की कृपा, माता का आशीर्वाद आप सभी पर सदा ही बना रहे, माता के भक्त पर सदा ही बना रहे, ऐसी कामना करने के साथ ही आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि आपने कलश स्थापना की है और अखंड ज्योत जलाई है, देखिए कलश स्थापना करते हैं तो अखंड ज्योत तो जलाते ही हैं, तो आपने अखंड ज्योत जलाई है यदि, तो कहा जाता है ना कि देखिए कलश स्थापना यदि कर रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो सोच समझ के करना चाहिए। यदि आपको कहीं बाहर जाना है, पहले से आपको पता है और आप घर में पूरा दिन नहीं रह सकते, पूरे दिन के लिए आपको ऑफिस जाना है या किसी काम से जाना है और घर पे लॉक करना है घर को, तो आपको अखंड ज्योत भी नहीं जलानी चाहिए और कलश भी स्थापित नहीं करना चाहिए। और ये बात का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अखंड ज्योत और कलश स्थापना दोनों ही चीज़ें में बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन मेरी जो वीडियोज़ होती हैं बहुत ही साधारण और सरल तरीके के नियमों के बारे में हम बात करते हैं। कुछ भी ऐसा कठिन नहीं होता है कि जो कि हम ना कर पाए, है ना। तो देखिए क्या है कि ये तो देखिए बात माननी ही पड़ेगी कि यदि आप कलश स्थापित कर रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो आपको घर में ताला लगाकर बाहर नहीं जाना है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए इसके बहुत सारे ये कारण होते हैं। अब देखिए ज्योत जल रही है, चलिए हम इस पे ढक्कन भी लगा देंगे, ढक देंगे हम, ठीक है। उसके बावजूद भी कभी कभी होता है हवा कहीं से आ जाती, कोई कीड़ा छोटा सा अंदर घुस जाता है या घी कम हो जाता है या बहुत बड़ी अखंड ज्योत है तो भी कभी कभी कुछ ना कुछ कारण ऐसा हो जाता है कि वो शांत हो जाती हैं। लेकिन जब हम किसी भी शुभ कार्य हेतु इस प्रकार से कोई भी ज्योत जलाते हैं तो उसमें हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि वो बंद ना हो पाए, है ना। क्योंकि जब ये बंद हो जाती है तो हमारा मन भी बहुत परेशान हो जाता है, हमें मानसिक शांति नहीं मिल पाती है। इस कारण से हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि आप घर पर हैं और ज्योत शांत हो जाए तो आपको उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। सब कुछ भगवान पर, माता पर छोड़ दीजिए। माता आपके कष्ट को दूर करेंगी, आपके दुखों को हरेंगी और मन को शांत करके माता का नाम लेकर आप फिर से पुनः प्रज्वलित कर सकते हैं। किंतु घर में ज्योत को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि देखिए प्रतिमा हमने रखी है, माता की तस्वीर रखी है हमने, सब अच्छा है, माता विराजित है, माता हर घर में विराजती है इन पावन नवरात्रि के दिनों में, है ना। और ये शारदीय नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। बात कर रहे हैं अखंड ज्योत के विषय में, तो सबसे पहली बात यही है कि घर में अकेला नहीं छोड़ना है ज्योत को, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप अकेले घर पर हैं या आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और आपको काम रहता है घर में, तो आप अपना काम छोड़ के थोड़ी थोड़ी देर में आके 2-2, 5-5 मिनट के लिए ज़रूर बैठा कीजिए ज्योत के आगे। क्योंकि जो ये ज्योत होती है ना, ये खाली ज्योत नहीं है,
ये माता स्वरूपा है। इसमें माता के, माँ भगवती के दर्शन होते हैं। बस दर्शन करने चाहिए हमें, क्योंकि जब हमारा मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, मन में माता के प्रति प्रेम भाव होगा, तो हमें माता के दर्शन तो होंगे ही होंगे। तो जो ज्योत होती है ये माता स्वरूपा होती हैं, तो इनको कभी अकेला नहीं छोड़ते। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर के लिए किसी बच्चे को भेज दिया 1 घंटे में, और 1-1 घंटे में चक्कर लगाते रहना चाहिए। जिस कमरे में, जिस रूम में, जिस जगह पर आपने स्थापना की है उस जगह को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। माता रानी को हम अकेले नहीं छोड़ते। देखिए, कोई भी मेहमान घर में आता है या हम किसी के भी घर में जाते हैं और कोई हमसे बात ना करे, हमारे पास बैठे ना, हमसे प्रेम से 2 शब्द ना बोले, हमें पानी ना पूछे और थोड़ी देर भी हमें अकेला छोड़े, तो हमें बुरा लगता है ना। तो ये माँ है, ये हमारे लिए तो आई हैं, तो हम इनको नहीं छोड़ सकते अकेले। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यदि आप कलश स्थापना और अखंड ज्योति स्थापना कर रहे हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं और आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, ज्योत भी नहीं जला रहे हैं, किंतु आपने माता की भक्ति करनी है, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, या आपका जो मन है वो भक्ति से भरा हुआ है, आप माता से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, आप बिना माता की उपासना आराधना किए नहीं रह सकते, व्रत भी नहीं रख रहे हैं, किंतु आपको प्रेम बहुत अधिक है, आपको माता की आराधना करनी है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप उठते बैठते चलते फिरते अपने मन में कुछ नहीं तो ओम दुम दुर्गाए नमः या जय माता की कुछ भी, कि माँ को आप एहसास दिलाइए। देखिए, माँ है वो सब जानती है, किंतु फिर भी आपको एहसास दिलाना ही होता है कि ये जो माँ है इनसे आपका प्रेम कितना है ना, इनको आपको एहसास दिलाना ही होता है। तो अखंड ज्योत के विषय में हमें आज आपसे ये बात करनी थी, और कलश स्थापना के विषय में, और माता को अकेला नहीं छोड़ना है, माता से प्रेम करना है। देखिए, हमारी जब बच्चा होता है तो हम उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। एक माँ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसे चिंता रहती है, और जो बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है वो अपनी माँ को अकेले कैसे छोड़ सकता है। तो इसी प्रकार की कुछ बातें हमें आपसे करनी थी, और इसके साथ ही आज हम आपको बताते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी को हम भोग लगाते हैं शक्कर का। शक्कर कौन सी होती है? शक्कर का मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं चीनी, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर चीनी के विषय में बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है जो असली शक्कर होती है। देखिए, चीनी को चीनी ही कहते हैं, वो तो बोल देते हैं ऐसे, पर जो शक्कर होती है वो खांड होती है, उसको खांड बोला जाता है। आप कहीं भी मार्केट में खांड बोलोगे तो आपको मिल जाएगी आसानी से। तो जो माता की पूजा होती है उसमें मिश्री का भोग लगाते हैं, किंतु चीनी वगैरह का भोग नहीं लगाना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं है तब चीनी का लगा सकते हैं, पर जो असली भोग है माँ ब्रह्मचारिणी का, वो खांड का भोग लगाया जाता है। खांड एक तरीके से पिसा हुआ गुड़ होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क फिर भी होता है उसमें, ठीक है। तो आप आज माँ ब्रह्मचारिणी को खांड का भोग लगाइए, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीले वस्त्रों का आज प्रयोग किया जाता है पूजा में। आप पीले वस्त्र पहनकर, क्रीम कलर के, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर आप माता को मनाइए, उनकी पूजा अर्चना आदि कीजिए। और ना अभी हम थोड़ी ही देर में एक और वीडियो अपनी अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि यदि हम इसी वीडियो में कहानी सुनाएंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, है ना, तो आपको देखने में असुविधा होगी। तो देखिए, माता को पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए, सफ़ेद चंपा के पुष्प चढ़ाइए, बेला के पुष्प चढ़ाइए, बेला यानी मोगरा, और नहीं है तो जो भी आपके पास उपलब्ध हैं वो पुष्प चढ़ाइए। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के साथ सदा ही बना रहेगा। इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कि माँ को किस चीज़ का भोग लगाएं, किस रंग के वस्त्र पहने, और मंत्र बहुत साधारण सा यही वाला मंत्र जपिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता रानी का ये मंत्र बहुत ही सरल है, साधारण है। आप आसानी से इस मंत्र को सुन के, इस मंत्र को याद कर सकते हैं, अपने ध्यान में रख सकते हैं और माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। यदि मंत्र आदि जपने में, मंत्र बोलने में आपको थोड़ी सी भी कठिनाई होती तो कोई बात नहीं है, आप जय माता की, जय माँ दुर्गे, जय माँ अम्बे कुछ भी बोल सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। जय माता की, माता रानी की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही बना रहे, माँ का आशीर्वाद आप सभी को सदा ही मिलता रहे, ऐसी कामना के साथ जयकारा लगाइए। बोलो अम्बे मात की जय।